चलिए आज हम लोग फिर से फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे साइंस में, जो कि हम लोग एक वीडियो को देख लिए थे, बेसिक बता दिए थे विज्ञान क्या होता है। उसमें बहुत सारा हम आप लोग को बेसिक क्लियर कर दिए हैं। आज हम लोग मेन टॉपिक जहाँ से कोई भी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 या वीडियो है मात्रक यूनिट। चलो आज हम लोग स्पेशल टॉपिक का हेडिंग देंगे मात्रक। आज का टॉपिक हम लोग क्या सीखेंगे, मात्रक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, तो मात्रक को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करें, कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। आप लोगों को पीछे वीडियो में समझा दिए थे भौतिक राशि क्या होता है, कि हम आप लोग को देने चाहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, आप लोग को रटाने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, रटन शक्ति से साइंस में काम नहीं चलेगा। तो हम लोग मात्रक को जानने से पहले क्या जानेंगे, भौतिक राशि। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो भौतिक राशि आप लोग बता दीजिए, जिसको हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, उसी को तो हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि बहुत सारा आप लोग बताएं, फिजिक्स में तो बहुत सारा भौतिक राशि, सब तो भौतिक की राशि है। ठीक है, लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, सब मेरा क्या जितना भी राशि है सब भौतिक राशि है। ठीक है, तो हम लोग मात्रक को कंसेप्ट क्लियर करने चाह रहे हैं। ठीक है, मात्रक हम लोग कैसे, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक को हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझने के प्रयास करिएगा, उसके बाद हम लोग तो हाई लेवल तक देखेंगे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए आप कितना लंबा है, आपका लंबाई कितना है, तो आप लोग यही जवाब देते हैं, आप लोग यही जवाब दीजिएगा 5.5 फीट लंबा है या 5.5 फुट। ठीक है, FT लिख देते हैं। ठीक है, 5.5 फीट या फुट कितना है, लंबा है। आपसे अगर कोई पूछा जाए, आपसे ये भी पूछ सकता है आप कितना समय तक पढ़ते हैं, कितना समय तक काम करते हैं। ठीक है, तो समय आप लोग को पूछा जाए टाइम, तो आप बोल सकते हैं कि हम 8 घंटा पढ़ते हैं। कितना घंटा, 8 घंटा पढ़ते हैं। एक्चुअली हम समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, लेकिन हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, लंबाई, समय, आप पूछ सकता है आपका द्रव्यमान कितना है, मास। ठीक है, तो द्रव्यमान आप बोल सकते हैं मेरा 50 kg द्रव्यमान है। आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए 5.5 फीट लंबा, लंबाई, 8 घंटा समय बता रहे हैं, 50 kg द्रव्यमान बता रहे हैं। तो जो मेरा इसमें 2 चीज दिखा रहा है, एक देखिए कोई अंक दिखा रहा, मान दिखा रहा, 5.5 है या 8 है या 50 है, ये मेरा मान है। इसको हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक मान, और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको साथ जो लगा हुआ है, देखिए फीट लगा हुआ है, घंटा लगा हुआ, केजी लगा हुआ है, वही मेरा मात्रक है। वही मेरा क्या है, मात्रक है। तो आप लोग मात्रक समझिए। जिससे आपको पूछा जाए कि बल, बल का SI मात्रक तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन जो मेरा है ना, ये मात्रक हो गया। ठीक है, आप कितना यहाँ से दूरी पूछेगा आपको, तो बोलिएगा दिल्ली, जहाँ पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर दूरी है। कितना, 1000, तो 1000 किलोमीटर दूरी है। तो किलोमीटर जो मेरा है, ये किलोमीटर मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, जैसे आपको पूछे कितना द्रव्यमान है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 40 kg द्रव्यमान है, तो ये केजी मेरा क्या हो गया, यही मेरा मात्रक हो गया। कि क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो मात्रक आप लोग समझिए क्या होता है, किसी भी संख्यात्मक मान के साथ जो चीज लगा हुआ है, देख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। ठीक है, हम मात्रक को डिफिनेशन अगले वीडियो में समझा दिए किताबी भाषा से, आज हम अपने भाषा से आप लोग समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मात्रक समझ गए आप लोग क्या होता है मात्रक। तो आप लोग पूछा जाए आप लोग से कि भौतिक राशि जो है 2 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, लिखने के लिए, तो 2 बातों की आवश्यकता होती है। एक क्या, संख्यात्मक मान, और उसको साथ जो लगा हुआ है मात्रक। ठीक है, उल्टा पुल्टा भी नहीं हो सकता है, अकेला भी नहीं हो सकता है। जैसे आप कितना लंबा, 5.5, ये भी नहीं हो सकता। आप कितना घंटा पढ़ते हैं, खाली 8 बोल दीजिएगा, नहीं। आपका द्रव्यमान कितना है, सिर्फ 50 बोलिएगा, नहीं। उसके साथ आपको मात्रक लगाना जरूरी है, 50 kg, 5 घंटा, 5.5 फीट। ठीक है, तो आप लोग समझिए, उल्टा पुल्टा भी नहीं। आपका द्रव्यमान कितना है, आप नहीं बोल दीजिएगा केजी 50,
केजी 50। देखिए उल्टा पुल्टा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कितना घंटा पढ़ते हैं, घंटा 8 नहीं बोल सकते हैं। आप कितना लंबाई है तो फीट 5.5 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए और अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं, हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए आपको कहीं लिखा हुआ है 2 केजी, ठीक है। केजी मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रा यूनिट। 2 मेरा क्या हो गया, संख्यात्मक हो गया, ठीक है, संख्यात्मक हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, ठीक है। कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 10 घंटा, तो घंटा मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया, और 10 मेरा क्या हो गया, मतलब संख्यात्मक मान हो गया, क्या हो गया, संख्यात्मक मान, ठीक है। कहीं लिखा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कहीं लिखा है 10 किलोमीटर, तो के मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, और 10 मेरा क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए, दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक मेरा अंकिक मान, मतलब मान, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ में जो मेरा ये संकेत दिखा रहा मेरा मात्रक, ये एक दूसरे बिना अधूरा है। आपको कोई पूछे आप कितना घंटा पढ़ते हैं, खाली 5 बोलते हैं, 6 बोलते हैं। आप कितना, आपका द्रव्यमान कितना है, खाली 50 बोलते हैं, 50 केजी बोलते हैं, 10 केजी बोलते हैं, ठीक है। आप दुकान भी आप लोग जाते होंगे लाने के लिए, आटा चावल गेहूँ कुछ भी, कितना लीजिए, खाली बोलते हैं 5 नहीं, उसमें साथ बोलते हैं 5 केजी, 6 केजी, ठीक है। तो एक दूसरे के बिना अधूरा है भौतिक राशि। मात्रक भी होना चाहिए, संख्यात्मक मान भी होना चाहिए, उल्टा पुल्टा भी नहीं होना चाहिए। चलो और समझने से पहले हम लोग कुछ कहानी थोड़ा जानते। देखिए हम लोग जब भारत में हम लोग को अंग्रेज लोग आया था ना, तो यहाँ पर मात्रक, भारतीय को मात्रक देख के दंग रह गया अंग्रेज लोग। अगर यहाँ किसी को लंबाई में मापना है ना, यहाँ पर बीता से नापता था, ठीक है। कलम मापना है तो 1 बीता, आधा बीता। केप नापना 1 उंगली। देखिए लंबाई, भारतीय का मात्रक, बारे भारतीय। अंग्रेज लोग सोचा दूर देखते हैं, दूरी यहाँ से वहाँ तक, बोला ये कितना दूरी है, दिमाग लगाया कैसे बोलेगा, तो डेग से माप दिया, 1 2 3 4 5 6 डेग करके, 10 डेग 20 डेग। सोचिए लंबाई को किससे मापते थे भारतीय लोग, बीता, उंगली, डेग। सोचिए थोड़ा समय को कैसे देखता होगा, तो समय को पहर में देखते था, समय को आज भी देखते होंगे, 2 पहर बोलते होंगे भारतीय मात्रक, ठीक है। 4 पहर में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर। पर द्रव्यमान को कैसे मापते थे, तो द्रव्यमान को शेर, 1 शेर, 2 शेर, शेर मतलब लायन समझता होगा, लायन मतलब शेर, ठीक है, शेर, पसेरी, मोन। देखिए भारतीय का मात्रक, अंग्रेज लोग आया था दंग रह गया, तो उसने बोला इससे फिजिक्स चलने वाला नहीं है, ठीक है। भारतीय लोग समझ आया, बोला अगर लंबाई को मापना है तो फुट से मापो, और द्रव्यमान को मापना है तो पाउंड से नापो, और समय को देखना है तो घड़ी से देखो, और मापना है तो सेकंड से मापो। सोचिए, तो हम लोग अब इसी को डिटेल करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग ने क्या किया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रणालियां, मापन या मात्रा की पद्धति, ठीक है। हम लोग प्रणालियां अब जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रणालियां, प्रणाली मुख्यतः इसका 3 प्रणाली है, ठीक है। मुख्यतः इसका कितना प्रणाली है, 3 प्रणाली। संख्या, इसको हम लोग देखो मात्रक पद्धति भी बोल सकते हैं, मापन पद्धतियां बोल सकते हैं, प्रणाली भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्यतः 3 प्रणाली है, तीनों देखो देखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रणाली अगर समझेंगे तो पहला प्रणाली इसका जो था, अंग्रेज लोग ने आके दिया, किसने, अंग्रेज। तो लंबाई को मापना है तो फुट से, द्रव्यमान को मापना है तो पाउंड से, और समय को मापना है तो सेकंड से। देख लो, फुट पाउंड सेकंड पद्धति इसको बोलते हैं। एफ मतलब क्या हुआ, फुट, लंबाई को संकेत करेगा, किसको, लंबाई को, ठीक है। और पाउंड किसको संकेत करेगा,
द्रव्यमान को, और इस सेकंड किसको संकेत करेगा? समय को। ठीक है, तो समय को अगर देखना है, समय को मापना तो सेकंड से, और फुट मतलब ये क्या मेरा हो गया? द्रव्यमान। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया? लंबाई। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये सब तो हम लोग देखिए लेंगे, अच्छे से जानवे करते हैं आप लोग, उतना हम समझा दिए। ठीक है, जो एग्जाम में मुख्य रूप से पूछा जाता है उसको हम लोग समझने प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किसी दे अंग्रेज, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति, याद रखिएगा। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, यानी अंग्रेज लोग दिया था। ठीक है, तो पूछेगा आप लोग एग्जाम में यह कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं? तो फुट से, FOOT फुट से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? पाउंड से। अभी भी हम लोग केक जो लाने जाते हैं बर्थडे में, किसी को पार्टी मनाते हैं तो केक काटते हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई में दिया जाता है, L गुना B के रूप में दिया, वही मेरा पाउंड हो गया। ठीक है, और समय जो मेरा है, समय को बोला घड़ी, मतलब टाइम को मापना तो सेकंड के ही, मतलब समय ही रहने दो, समय को मापना है तो सेकंड से मापेंगे। ठीक है, ये किसने दिया? ब्रिटिश पद्धति, यानी अंग्रेज लोग ने दिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग को 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, तो पता है आप लोग को, अंग्रेज जो है पक्का शत्रु किसका था? फ्रांस। फ्रांस पक्का अंग्रेज का शत्रु था, 7 वर्ष से युद्ध भी चला होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, छोड़िए उसे, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रांस ने बोला कि अभी भी तुम पूर्ण रूप से आज़ादी हो गए? बोला हाँ। बोला अभी तो अंग्रेज लोग को मात्रा का आप लोग यूज कर रहे हैं। बोले इसको छोड़ दीजिए तो आप लोग को जानेंगे कि पूर्ण रूप से आज़ादी हो गई। तो बोला क्या करें फिर? वही बिता, डेग, पसेरी, सिरला आवे। तो बोला नहीं, हम देते हैं ना। तो बोला हटाइए। तो इसने क्या दिया? अगर लंबाई को मापना है तो किससे? सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को मापना है तो ग्राम से, और समय को देख रहे तो सेकंड से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रांस ने दिया तो फ्रेंच पद्धति इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेंच पद्धति। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, मीट्रिक पद्धति भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बात हुआ क्या, अगर छोटा छोटा जगह को अगर हम लोग को मापने हैं तो इससे काम चल जाएगा। अगर दिल्ली, पटना से अगर दिल्ली को डिस्टेंस पूछा जाए कि कितना दूरी है, तो क्या सेंटीमीटर में मापा सकता है? ग्राम में मापा मतलब किसी को बड़ा बड़ा मतलब द्रव्यमान मापना है बड़ा बड़ा, ठीक है, तो इसको क्या ग्राम में काम चलेगा? चलो समय तो वही रहेगा, बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो कि फ्रांस ने दिया, इसीलिए CGS पद्धति फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इसका मतलब क्या? लंबाई को अगर मापना है तो सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को मापना है तो ग्राम में, और समय को मापना है तो सेकंड में। ठीक है, तो 2 प्रणालियां हम लोग देख लिए। तीसरा प्रणाली है, इसी को हम लोग अपडेट करके MKS पद्धति लाया गया कि बड़ी दूरी नापने के लिए। ठीक है, तो M का मतलब क्या? लंबाई को मापना तो सेंटीमीटर से हटा हुआ मीटर से मापना है। क्या? मीटर से। और द्रव्यमान को मापना तो ग्राम छोड़ो, अब किलोग्राम से मापना है, केजी, और समय को सेकेंड ही रहने दिया। ठीक है, इसको हम लोग व्यावसायिक मात्रक भी बोलते हैं, मीटरी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, व्यावसायिक इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यावसायिक मात्रक। व्यापार रूप में काम लगता है बहुत एकदम। ठीक है, तो व्यावसायिक मात्रक, या इसी को एक नाम और बोलते हैं, मीटरी। क्या बोलते हैं? मीटरी, मीटरी पद्धति। अब आप लोगों को सवाल देखो कैसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूछेगा ये नहीं कि फुट की मतलब किसको मापते हैं, तो सब लोग जानते हैं लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड, सब में तीनों लगा देंगे, हो जाएगा काम। ऐसा नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रा किससे मापते हैं, लंबाई की मात्रा क्या होता है, तो फुट, द्रव्यमान के मतलब पाउंड, और समय के मतलब सेकंड। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति में पूछेगा कि लंबाई के मात्रा क्या? सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मतलब मात्रा ग्राम, और समय को सेकंड। व्यावसायिक या मीट्रिक पद्धति में आप लोग को पूछा जाए तो क्या होगा? लंबाई को मीटर में, ठीक है, किलो मतलब ग्राम, मतलब क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। अब हम लोग क्या जानेंगे? SI यूनिट। देखिए SI यूनिट क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI यूनिट। ठीक है, तो अब लोग हम क्या जानेंगे? SI यूनिट। ठीक है, अपडेट है MKS का। ठीक है, देखो SI यूनिट, तो SI यूनिट जो है 1960 तक मेरा 6 गो था।
कितना था, 6 गो था। नंबर 1 लंबाई, ठीक है। नंबर दूसरा, मान लो हम लोग समय ले लेते हैं या द्रव्यमान, कुछ भी जो द्रव्यमान ले लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान। नंबर तीसरा हम लोग समय ले लेते हैं। नंबर चौथा हम लोग धारा यानी विद्युत धारा ले लेते हैं, ठीक है। नंबर पाँचवा हम लोग तापमान ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तापमान। नंबर छठा हम लोग ले लेते हैं ज्योति तीव्रता, क्या ले लेते हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता हम लोग ले लेते हैं। कितना नंबर, छठा नंबर। ये 1960 तक ही था, ठीक है। एसआई यूनिट कितना था, 1960 तक था। ये कितना, 6 गो। लेकिन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल के विभाग में, वहाँ पर 1971 में एसआई मतलब एसआई यूनिट जो है एगो और जोड़ा गया, ठीक है। क्या किया गया, एगो और जोड़ा गया। उसमें क्या जोड़ा गया, पदार्थ की मात्रा। 7वां नंबर में क्या जोड़ा गया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। देखो कितना हो गया, 7, ठीक है। तो एसआई यूनिट की संख्या कितना हो गया, 60 हो गया। एसआई यूनिट की संख्या कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसी को हम लोग अच्छे से जानते, देखो इसको हम लोग अगर देखा जाए, ये मेरा क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा, भौतिक राशि। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और 1971 में इसको एक पदार्थ की मात्रा को जोड़ के कितना एसआई यूनिट पुराया गया, 7 गो। और सेम उसी को 2 गो और जोड़ा गया, संपूरक मात्रक। किसको हम लोग, संपूरक मात्रक, ठीक है, ठीक है, संपूरक मात्रक, याद रखिएगा, संपूरक मात्रक 2 गो 1971 में संपूरक मात्रक। इसमें 2 गो था, एगो के नाम था क्या, समतल कोण, ठीक है, समतल कोण। एक क्या था, समतल कोण, ठीक है। और दूसरा क्या था, ठोस कोण, ठोस कोण, ठोस कोण। तो संपूरक कितना, 2, ठीक है। और एसआई यूनिट कितना, 7, एसआई यूनिट कितना, 7। 2 कब, 1971 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो संपूरक समतल कोण का मात्रक आप लोगों को पूछेगा तो याद रखिएगा, रेडियन। इसका मात्रक क्या आता है, रेडियन। इसका यूनिट क्या आता है, रेडियन, ठीक है। और ठोस कोण का मात्रक अगर पूछा जाए तो अस्ट्रेडियन, क्या, अस्ट्रेडियन, ठीक है, अस्ट्रेडियन, एसआर। चलो ये सब आप लोग जानते हैं। संपूरक 2 गो, समतल कोण, संपूरक राशि 2 गो, समतल कोण, ठोस कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक, हम लोग इसको देखते हैं और डिटेल में, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में, ठीक है। इसी को अगर हम लोग मात्रक देखा जाए, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, मात्रक, यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग अगर मात्रक लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। तो लंबाई के मात्रक बोला, अगर लंबाई को मापना है तो मीटर से मापना है, किससे, मीटर से, मीटर यानी एम, ठीक है। द्रव्यमान को मापना है तो केजी यानी किलोग्राम, इसको किलोग्राम, संकेत इसका केजी होता है, केजी, ठीक है। समय को मापना है तो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, याद रखिए क्या, सेकेंड, इसको एस से। अगर धारा को मापना है तो एम्पियर, इसे एम्पियर, एम्पियर, इसको संकेत ए कर देंगे, ठीक है। तापमान को केल्विन, तापमान को केल्विन, इसको के से, किससे, के से। ज्योति तीव्रता को, ठीक है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, तापमान को केल्विन, ठीक, ज्योति तीव्रता बोलिए कैंडेला, ठीक है, कैंडिला, कैंडिला, याद रखना। इसको सी डी से, संकेत इसका क्या हो जाएगा, सी डी। अब पदार्थ की मात्रा मोल, 7वां मात्रा यूनिट पूछेगा तो मोल याद रखिएगा। अंतिम में किसको जोड़ा गया, पदार्थ की मात्रा मोल, इसको एम से, किसको, एम से, एम, ठीक है। इसको हम लोग मोल एम दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या था, मात्रक था, क्या था, मात्रक, ठीक है। ये मेरा क्या था, मात्रक था। इस संकेत एम, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, ठीक है, मोल, एमओएल, मोल भी लिख सकते हैं, एमओएल कोई दिक्कत नहीं है, मोल, ठीक है, एमओएल कोई दिक्कत है। चलो एम ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग बीमा कर देते हैं, ठीक है, बीमा के रूप में लिख देते हैं।
क्या लिखे थे, बीमा के रूप में, बीमा के रूप में। ठीक है, देखो बीमा क्या होता है, कुछ नहीं, इजी, सबसे इजी। कोई हाथ डरता है तो बीमा निकालने के लिए सबसे इजी बीमा है। देखो लंबाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लेंथ को मतलब एल, लंबाई को एल लिख देंगे, ये मेरा बीमा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बीमा हो गया। दैरिमान, मास, दैरिमान मतलब क्या होता है, मास। मास मतलब पहला कैपिटल अक्षर एम ले लेंगे ना, तो एम मेरा क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। ये क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। समय, टाइम, पहला कैपिटल अच्छा लेते टी, तो ये मेरा क्या हो गया, टी मेरा क्या हो गया, समय का बीमा हो गया। ठीक है, धारा, एम्पियर, अगर एम्पियर इसको तो आई से जो फॉर्मूला था आई, इसको आई ले लेंगे। ठीक है, आई क्यू बटा टी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आई। तो ये आई हो गया किसका बीमा, मेरा धारा यानी विद्युत धारा का बीमा हो गया। तापमान, केल्विन, इसको ठीठा भी कहीं लिख देता, कहीं के भी लिख देता, उससे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। ठीक है, ठीठा कहीं के लिख देता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब क्या, प्रकाश का कितना तीव्रता है, कितना जो प्रकाश लाइट होता है उसको नापते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सी। ये मेरा उसका बीमा हो गया। ठीक है, पदार्थ की मात्रा एक्चुअली केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो इसका कोई बीमा नहीं होता, इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आज के क्लास में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा एसआई यूनिट कितना होता है, 7। एसआई यूनिट कितना होता है, 7, याद रखिएगा। ठीक है, एसआई यूनिट कितना, 7 नहीं, एसआई यूनिट 7 अगर नहीं, एसआई यूनिट देखो 9 होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग आधारी मात्रक बोलते हैं। ठीक है, ये भौतिक राशि है, इसको एक नाम और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, आधारी राशि भी, आधारी, आधारी राशि, कोई दिक्कत नहीं। या मूल राशि इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल राशि, इसी को क्या बोलते हैं, मूल राशि। अरे राशि हो गया ना। ठीक है, भौतिक राशि। ठीक है, राशि है भौतिक राशि। ठीक है, इसको मूल राशि बोलते हैं। एगो व्युत्पन्न राशि अगर पीछे आप लोग को बता दिए। ठीक है, जो इससे निकलता है वो व्युत्पन्न राशि होता है। ठीक है, इसी से निकलेगा, क्या हो जाएगा, वो व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो आप लोग समझा, इसको मूल राशि बोलेंगे। मूल राशि का ये मात्रक हो गया। ठीक है, ये मेरा मूल राशि की संख्या कितना है, 7। एसआई यूनिट 1971 में, एसआई यूनिट 1978 में दो गो क्या था, एगो आधारी मात्रक। ठीक है, आधारी या मूल राशि इसको बोल सकते हैं। देखो आधारी राशि बोले, आधारी मात्रक बोले, क्योंकि राशि से ही मात्रक नहीं निकलेगा, दोनों एक ही है, कोई दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है। जैसे लंबाई मूल राशि हो गया, इसका मीटर, ये मेरा मात्रक हो गया, आधारी मात्रक बोल दो इसको। इसको हम लोग आधारी राशि बोल देते हैं। मूल राशि आधारी एक ही है। ठीक है, आप लोग समझो थोड़ा। ठीक है, तो 2 गो हो गए, 7 गो हो गया। मूल राशि कितना हो गया, 7। और ई मेरा 2 क्या हो गया, संपूरक राशि। 2 गो कितना हो गया, संपूरक राशि। तो दोनों मिलके मेरा कितना हो गया, 9 गो हो गया। 1971 में यह बताया गया। ठीक है, 1971 में यह बताया गया। कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस नामक। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस में, वहाँ जगह था वो सेवेरे नामक। ठीक है, तो 1971 में। तो हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत। ये मेरा मूल राशि या भौतिक राशि बोलो। ठीक है, अगर भौतिक राशि बोलेंगे तो व्युत्पन्न राशि भी उसी में आ जाता है। सिंपल मूल राशि की संख्या कितना है, 7। मूल मात्रा कितना होता है, 7। ठीक है, आप लोग ये मात्रक इसका हो गया, ये मूल राशि का क्या हो गया, मात्रक हो गया। लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूछेगा 7वां मात्रक कौन है, तो पदार्थ की मात्रा। इसका संकेत पूछेगा, लंबाई का एम, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, धारा का ए, तापमान का के, ज्योति तीव्रता का सीडी, पदार्थ की मात्रा एम। बीमा पूछे, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, धारा का आई, तापमान का ठीठा या के, ज्योति तीव्रता का सी, पदार्थ की मात्रा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बीमा निकालने सीखेंगे, और फिर छोटा छोटा जितना भी एग्जाम में आता है, प्रकाश वर्ष क्या आता है, पार्सेक क्या होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मान कितना आता है, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग को याद कुछ नहीं रखना है। ठीक है, आप लोग को याद कुछ नहीं रखना है, जितना हम बोले 3 चीज़ याद रखना है खाली बीमा निकालने के लिए। ठीक है, मल्टी खाली याद रखिए। क्या याद रखिएगा, मल्टी। मल्टी यानी पलटी हो जाइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मल्टी, MLT, मल्टी। एम बोले तो याद रखना द्रव्यमान, मास। ठीक है, द्रव्यमान मास। एल बोले तो लेंथ, लंबाई। ठीक है, इसी से बहुत अधिक बीमा निकलता है। ठीक है,
चलो आगे हम लोग आते हैं टी मतलब समय। टी मतलब समय का टी है तो समय का बीमा, एल है तो लंबाई, एम है तो द्रव्यमान। याद करें तरीका आराम से। लंबाई कोई पूछे, लंबाई के लंबाई का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। पहला कैपिटल अच्छा एल अगर ले लेंगे ना, एल, तो लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, मतलब लंबाई मात्रक हो जाएगा एल, लंबाई का मात्रक नहीं, सॉरी माफ करिएगा, मतलब बीमा एल हो जाएगा। ठीक है, समय टाइम ले लेंगे टी। ठीक है, और द्रव्यमान मानी पहला मास एम। ठीक है, बीमा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बीमा निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक एक करके बीमा निकालने के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं हम, जैसे चाल का बीमा पूछेगा। क्या पूछेगा, चाल का। तो चाल का आप लोग सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल का बीमा मेरा हो जाएगा, दूरी को मात्रा क्या होता है, दूरी को हम लोग किससे मापेंगे, सब लोग जानते हैं मीटर में मापेंगे, दूरी के मात्रा मीटर एम। ठीक है, समय को मात्रा किससे, सेकेंड, क्या, सेकेंड। अब इसी को हम लोग बीमा लिखेंगे, एम का मतलब क्या, मीटर, लेंथ इसको एल लिख देंगे, मीटर को लेंथ लिखेंगे, टाइम समय, सेकेंड को क्या है टी। ठीक है, ऊपर अगर इसको हम लोग ले जाएंगे टी को ऊपर में जा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक रहता है। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, बीमा हो गया, किसका, किसका बीमा, चाल का बीमा। इसी को दूसरा रूप में लिख सकते हैं एम, क्योंकि एम, अगर एम मतलब क्या, मास कुछ है जीरो, यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, एम एल कुछ है पावर 1 है और टी पर पावर -1 है, देख लो, यही बीमा मेरा हो गया चाल का। ठीक है, चाल का बीमा मेरा यही हो गया। ठीक, कैसे निकालेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और डिटेल में। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग बेहतरीन से समझे होंगे। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसको हम नहीं समझे, तो फिर उसको हम लोग क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग आज इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।